जैसे ही भीम ने एकदम से पकड़ करके पेड़ को हिलाया, सारे कौरव टप टप महुआ से टपक पड़े। काऊ की कौनी फूट गई, काऊ की भौं फूट गई, काऊ की टांग टूट गई। रोते चिल्लाते आज आए धृतराष्ट्र की कचहरी में। जो कानों में आवाज पड़ी, दुर्योधन तू रो रहा है किस लिए? लाला, ये तुम्हारी दशा किसने की है? 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में श्रीमान सुधीर कुमार पाल, ग्राम पावन पड़ुआ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में डॉक्टर प्रीति यादव। सही लिखा है? सही पढ़ रहा हूं हम बेटा? प्रीति नहीं, प्रीति। जी कैसे नाम है? प्रेटी। हाँ तो हमने उसको सुधार दिया, लिखा तो यही है प्रेटी। 1 से 1 रुपए डॉक्टर श्रीमान प्रेटी यादव। हाँ, पालतू नाम नहीं है, ये नाम है आजकल के। ये पेटी ज्यादा खाते होंगे, वो आती नहीं ऐसी तिकोनी वाली बचपन में। तो माने ग्राम पड़ुआ से ये हमारे डॉक्टर साहब का पुरस्कार आया है। 1 से 1 रुपए नीरज यादव जी इसी पावन ग्राम पड़ुआ से पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान धर्म के मार्ग पे चलाएं। ये 51 रुपए का पुरस्कार द्वितीय बार हमारे पास में आया है। श्रीमान सामोद यादव जी, श्रीमान ओमपाल यादव जी, पावन ग्राम नंगला दरियाए नगरिया जो नीम करोरी फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। भगवान धर्म के मार्ग पर चलाएं, यही मेरी आशा है। सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से शुभकामनाएं हैं। आज से हम दरिया नगरिया वालों का निमंत्रण कर रहे हैं। 7 दिन कथा सुनो और भंडारा खाओ। रेल में आना फ्री, बहुत अच्छी रेल चलती है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आराम से बैठ जाइए, निकल आइए, और रुकना हो तो यहां भी रुकिए। भैया यहां से उठा लिया करो ये सामान। इधर साइड में रख लिया करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कितना टाइम हो गया? का तेल है तो घर में कताई है, काय मैया है। समय से आया करो, हम कौन सा प्रसंग निकल जाए, हम इम्पोर्टेंट बात। चलो किसी कारण बस लेट ही होगी, कल से समय से कथा में आइएगा। श्रोताओं, हाँ दूर से आए मुझे अवगत हुआ है। एक भगवान का कीर्तन करो, उसके आगे फिर हम और आप प्रेम से कथा में विस्तार डालेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ताली बजाएंगे सभी लोग, तालियां प्रेम से बजाएंगे, ठीक है? एडवांस में नहीं, हम कहें तब से। कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हुई जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हुई जाओगे। तीर्थ फिर नहीं कर पाओगे, तीर्थ फिर नहीं कर पाओगे। तीर्थ फिर नहीं कर पाओगे, तीर्थ फिर नहीं कर पाओगे। तीर्थ कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गाइए गाइए, बच्चों को बिठाते रहिएगा, ये बहुत शोर मचाते हैं। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हुई जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हुई जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हुई जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हुई जाओगे। दर्श फिर नहीं कर पाओगे, दर्श फिर नहीं कर पाओगे। दर्श फिर नहीं कर पाओगे। दर्श फिर नहीं कर पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कंद भगवान की। भीम क्यों बुलाया गया उसी कचहरी में, और भीम से कहा गया, ए भीम तुमने अकेले और सारे कौरवों की ये गति कर दी। हाथ जोड़ करके भीम कहने लगे, ताऊजी मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, दोष तो इनका है, मैं चोर था, ये मजबूती से पकड़े क्यों नहीं थे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आपके बीच में अभी हमारे अनुज भ्राता आ चुके हैं। स्वास्थ्य बता रहे थे थोड़ा, क्या दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, जब देखो तब तुम कुछ दिन पहले भी हमें फोन कर रहे थे, आगरा आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अब हम तुम्हें एक दवाई, त्याग ने जब ये कहा और उधर हमारे पूर्वजों ने सुना, एकदम से कहने लगे इसमें भीम का कोई दोष नहीं है, दोष अगर है तो कौरवों का है, भीम चोर थे, ये डाली को मजबूती से क्यों नहीं पकड़े थे। भक्तों भीम आजाद हो गए, बरी हो गए। जैसे ही भीम बरी हुए हैं,
उसी सभा के अंदर गौरव जी दुर्योधन का मामा शकुनी बैठा हुआ था। शकुनी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, दुर्योधन की दृष्टि शकुनी पे पड़ी। सजाती वस्तु सजात में बहुत जल्दी मिल जाती है। पैरों में दर्द हुआ करे तो पसार लिया करो, कोई उसमें वो बात नहीं, पसार लिया करो आराम से, और घूम भी आया करो। कान यहाँ लगाए रहे, जल पान कराए, घूम आए थोड़े। वैसे हमारी तो आदत है, 14 वर्षें हो गई हैं, अब समझ लो कितने छोटे से बैठते होंगे, ऐसे ही बकते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आपको तकलीफ होगी। तो परीक्षा जी टहलाया करो, न परिया में दर्द मालूम पड़ेगा, दिमाग बामी अटको रहेगा। यानी सजाती वस्तु सजात में मिल जाती है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को भीड़ में भी ढूंढ लेता है। जेब काट को बड़ी भीड़ स्टेशन पे भी ढूंढ लेता है। ऐसे ही दुर्योधन के विचार शकुनी से, और शकुनी के विचार बिल्कुल दुर्योधन से मिल रहे थे। और जिनके भक्तों विचार मिलते हैं वही लोग मित्र बनते हैं, जिनके विचार नहीं मिलते वो मित्र नहीं बनते। जैसे ही दुर्योधन को राहत भरी नजर से शकुनी ने देखा, दुर्योधन क्रोधाग्नि में जल रहा था। मैं सोच रहा था मेरे पिताजी कोई इसे दंड देंगे, लेकिन ये तो सहजता से ही बरी हो गया। शकुनी के पास में आया, बैठ गया। मामा ने शकुनी उससे दुर्योधन से पूछा, क्यों दुर्योधन, अभी ये कितनी वर्ष का है भीम? एकदम से दुर्योधन कहने लगा, मामा 5 वर्ष का है। जब ये 18 वर्ष की उम्र का होगा तब क्या करेगा? अरे घेर घेर के मारे वो लठ देव। दुर्योधन कहने लगो, जब 18 वर्ष को हुए तो हम 100 को मार डाले मामा, कछु अकल होए तो बता। और मामा से पूछने लगा, वाह, जिस चिंगारी के लिए शकुनी उस हस्तिनापुर में बैठा इंतजार कर रहा था, वही घड़ी आज प्रारंभ हो गई। अरे मामा कछु अकल बताए दे, अरे मामा का अकल बताए दे, और जा दुश्मन को मरवाए दे। और जा कांटे को दूर हटाए दे, और जा भीमा को मामा मरवाए दे। और कैसे मामा और शकुनियों में भैया बने कपट के विचार। जैसे ही दुर्योधन मामा शकुनी के समीप पहुंचा, दिल की बात अपने मामा से दुर्योधन ने कही। मामा तो कुंडली डाले हस्तिनापुर की बर्बादी करने के लिए बैठा ही था। एक कवि कहता है कि जिस परिवार में बहन अपने भैया को रखती है, उस परिवार में कभी शांति नहीं रहती। दीवाल की शोभा को आला बिगाड़ देता है, और परिवार में अगर कहीं साला है तो साला बिगाड़ देता है। चाहे कौन से भी आला को उठा करके देख लीजिए, साला ने चाल चली।
कंस और वसुदेव को देख लीजिए, देवकी कृष्ण की जितनी भी बर्बादी का राज बना वो वसुदेव का साला बना, परमाल का साला माहिल बना। और जितना जो महाभारत ये कराया, ये इसका पूरा श्रेय जाता है मामा शकुनी का, जो धृतराष्ट्र का साला था।